Oh, hi. Hi everyone. I'm Taranjot. यूट्यूब पे मैं करती हूँ इलस्ट्रेशंस एंड मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है हिंदी में सो दैट्स वाई बट इट्स गोना बी मिक्स लैंग्वेजेस लाइक थोड़ी सी पंजाबी भी आ सकती है बीच में, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी भी आ सकता है बीच में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो मुझे किसने कहा था, एक ही इंसान ने कहा था आई थिंक सो, बट लेकिन दैट पॉप्ड अप द आइडिया टू शेयर माई स्टोरी how I have from where I've learned these illustrations and how I am entered in this fashion designing stream. So for that, we are going to I'm going to share my story over here. So today let's do this. So start करते हैं 10th से। 10th was my normal 10th and वो मैंने मोहाली से करा था, and after that 10th we shifted to Chandigarh, Mohali to Chandigarh, and then पेरेंट्स वंस के पास के स्कूल्स में ही हम स्टडी परस्यू करें। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते हैं 11th 12th में मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने देती है आफ्टर दैट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, दैट स्कूल सर्टिफिकेट्स। So from there, I had my 11th 12th from Sector 40 चंडीगढ़, जहाँ से मैंने किया था फैशन डिज़ाइनिंग इन 11th 12th। सो वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज लाइक ब्यूटी पार्लर्स का कोर्स भी है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स भी है, एंड मैनी अदर कोर्सेज विच गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि यहाँ पे 2 साल 11th 12th एज ए डिप्लोमा करके ये बच्चे अगर काम भी करना चाहते तो कर सकते हैं आराम से। सो अकॉर्डिंगली आई हैव डन दैट accordingly. So there was opportunity to do this. So my dad said कि कहीं और कुछ और करने के बजाय दिस इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कोर्स। तो उस टाइम पे ये था भी ऐसे, मतलब लाइक इट वाज न्यू कोर्स बट इट्स काइंड ऑफ अ वेरी अट्रैक्टिव और इट्स काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक कोर्स समवेयर। सो मैंने फिर किया इसको ज्वाइन। 11th 12th मैंने की इसमें, बट मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट मील वाइल डूइंग दिस, during my 11th 12th, I started loving this course. I started loving the illustrations most. मुझे ये था कि मुझे illustrations कंटिन्यू करना है जो मर्जी हो जाए, एंड मैंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब स्कोर्स जब तक मेरी पूरी लाइफ में नहीं आए थे वो 11th 12th में आए, तो मुझे इट्स काइंड ऑफ पुश्ड कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना है। आफ्टर दैट I interviewed for UIFT, University Institute of Fashion Technology, एंड मैंने 2 जगह एंट्रेंस भरा था। एक तो UIFT में भरा था सेक्टर 40 चंडीगढ़, एंड देन होम साइंस कॉलेज इन चंडीगढ़। तो मीनवाइल मेरा जो इंटरव्यू हो रहा था उनके साथ, पर्सनल इंटरव्यू जजेस के वहाँ पे डायरेक्टर्स के साथ, तो उन्होंने कहा भी आप कहीं और भी जा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम कह दिया भी मैंने इसके बाद मुझे होम साइंस में भी इंटरव्यू करना है, एंड देन सेड कि नहीं आप यहीं पे अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करके जाओ ताकि आप जा ही ना पाओ ओके। सो मेरा बस सिलेक्शन हो गया, बस नहीं मतलब काइंड ऑफ इंटरव्यू टेस्ट भी क्लियर हो गया एंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। सो बेसिकली I started my BSc there, and then BSc afterwards we were shifted to MSc. Other people who are doing MSc, only MSc from university, they had to go through the test and everything. We were having the opportunity to continue just like a normal studies, so we just joined there. तो मेरा 11th 12th हुआ। 11th 12th में भी फैशन डिज़ाइनिंग था, एंड आफ्टर द BSc और MSc में मैंने यही कोर्स कंटिन्यू करा, एंड देन स्ट्रगल स्टार्ट होता है। फैशन डिज़ाइनिंग कर लेना ही आप डिज़ाइनर नहीं बन जाते हो, तो मेरा स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा इसमें रहा है
So let's see how you take it. So मैंने किया इसमें, सबसे पहले तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ओवर हुए एमएससी के, मैंने एक टीम ज्वाइन करी, मेरा सीनियर था एंड दे वाज super senior and senior and many, we were 5 people in the group, in the team. We were working like a designer and I was in a department of pattern making and I was doing my job very well. We continued for 6 months and after that बहुत लड़ाइयाँ वगैरह, kind of anger, और ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है. We were not working as a team, we were just working like fighting with each other. So आपको भी अगर कभी कुछ करना है तो बस एक ही इंसान होना चाहिए बॉस, एंड उसके बाद नीचे होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़. आप टीम में कभी मत जाओ, दैट्स अ पर्सनल थिंग, यू शुड नॉट गो इन एनी टीम. ओके, एंड देन वी वर लाइक, it wasn't continued for more than that 6 months. हमने एग्जीबिशन लगाई थी पंचकुला साइड पे भी. गुड स्टार्ट कह सकते हो, कह भी नहीं सकते, इट्स लाइक can't say that. So जैसे भी वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, so it kind of a complete waste कि 6 महीने हमने सिर्फ ऐसे ही वेस्ट कर दिया, जबकि ये हमें ही करना चाहिए था. कहीं पे भी लाइक ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी. after that course people go for the training for 3 months or in any companies, or like they go, you were not like that. So मेरा kind of पूरा properly spoiled ही हो गया वो चीज़. and after that मैंने इतना, मुझे गुस्सा चढ़ गया था इस चीज़ पे कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना ही नहीं है. तो मैंने BPO ज्वाइन करा, जहाँ पे मुझे एक मतलब कॉल अटेंड करना था कनाडा से. It was kind of a Geno pizza kind of, I don't know I'm pronouncing it right, I mean I am naming that company right or not, because वो बहुत पुरानी बात है. तो हमने वो चीज़ मैंने ज्वाइन तो करी बट मुझसे वो कंटिन्यू हुई ही नहीं. सो लाइक उसमें 1-1.5 मंथ में लगाया और 1 मंथ में तो सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रहा था. थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू क्लियर करा, थोड़ी सी मैंने कॉल्स अटेंड किए पिज़्ज़ा के लिए, बट लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज इट वाज अ नाइट जॉब. जैसे भी वो कंटिन्यू नहीं हो पाया. एंड देन फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे 2016 में. हम पटियाला शिफ्ट हो गए थे. यहाँ पर इट वाज लाइक वी वर हैविंग द गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन चंडीगढ़. देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमने ऑनलाइन बाय करा था एक घर, एंड हमें यहीं पे शिफ्ट होना पड़ा उस टाइम पे. तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए. सो यहाँ शिफ्ट होते ही मुझे इतना लाइक ऑकवर्ड लगा था ये जगह, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है. तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंटरव्यू देयर, बट हो नहीं पाया, वो भी इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाई. दैन इन चंडीगढ़ और एनी अदर सिटी नहीं पॉसिबल हुआ. दैन मेरी एक क्लासमेट थी जो यहाँ पे थी पटियाला में. सो मैंने उसको कॉल किया एंड उसको मैंने बोला मुझे यहाँ पे कहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या कौन सी जॉब मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मुझे इमीडिएटली आई रिक्वायर्ड अ जॉब. सो उस टाइम पे शी स्टार्टेड अ बुटीक इन NFT एंड देन शी सेड कि तुम हमें ही ज्वाइन कर लो एज मैनेजर. सो आई ज्वाइन देयर, I interviewed there and joined her. She was my friend, but she was a partner with NFT director. So मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया. 2 मंथ लगाए थे मैंने वहाँ पे. यस, दो ही थे. एंड देन दे सेड कि इट्स नॉट वर्किंग. बुटीक वॉज वेरी न्यू एंड इट वॉज नॉट वर्किंग वेल. कुछ जैसे मैंने अपना टीम का एक्सपीरियंस शो करा, दे वर फेसिंग सम इश्यूज़ टू. सो 2 मंथ्स के बाद मैम ने मुझे बोला कि आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हो. तो मैंने मैम से ही पूछा था मुझे कहीं और कहाँ जाना चाहिए पटियाला में. शी डायरेक्टेड मी टूवर्ड्स द आकृति ब्राइडल कॉट्यूर. सो मैंने वहाँ जाके इट्स इन अ मॉडल टाउन ऑफ पटियाला, एंड मैंने वहाँ पे जाके ज्वाइन किया.
interview here, and they made me to make a sketch according to their needs or everything. So I cleared it out. मेरा पूरा दिन लग गया था उसमें स्केच बनाने में, 2 स्केचेस बनाए उन्होंने मुझसे, और मैंने क्लियर कर लिया था वो इंटरव्यू। एंड देन मैंने इसको ज्वाइन किया, बट वहाँ पे यही चीज़ है, बुटीक को डिज़ाइनर चाहिए सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, बाकी उनका काम वो चलता रहता है पूरे साल के लिए। बाकी कस्टमाइजेशन होती है गारमेंट्स की, और जो खुद की डिज़ाइनिंग होती है वो सिर्फ 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है। एंड देन 3 मंथ्स मैंने वहाँ लगाए, एंड आफ्टर दैट मेरा थोड़ा ब्रेक का टाइम चल रहा था, बिकॉज कुछ मुझे और मिला नहीं, लाइक कि मैं कहीं और ज्वाइन करूँ, और मुझे कुछ मिला नहीं है इन पटियाला। सो मैंने थोड़ा सा वेट किया, एंड देन अगेन मुझे सर से कॉल आया आकृति, जहाँ पे मैंने 3 मंथ्स लगाए थे। दे सेड कि दे नीड अ डिज़ाइनर टू डिज़ाइन सम गारमेंट्स, एंड मैंने फिर से वहाँ पे 3 मंथ्स लगाए। एंड उसके बाद इट वॉज काइंड ऑफ इवनिंग कह लो, शाम का टाइम था, और मैं गुरुद्वारा उस टाइम पे बहुत रेगुलर थी। तो ऐसे ही हमारा क्रॉस हुआ मेरा और जो NFD जहाँ पे मैंने पहले की ज्वाइन किया था उनके डायरेक्टर के साथ। एंड शी सेड कि हमें एक फैशन इलस्ट्रेटर चाहिए एज अ टीचर और स्टूडेंट, तो आप आके इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे ही आई थिंक मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी, एंड वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया था। तो मैंने वहाँ पे 3 साल लगाए हैं। इट वॉज नॉट लेस, बट मुझे माइट बी आई कुड कंटिन्यू देयर, बट वहाँ पे पे ज़्यादा नहीं थी एज अ पटियाला। इट्स नॉट अ, इट्स लाइक अ स्मॉल प्लेस, एंड वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी ज़्यादा, इट्स काइंड ऑफ ज़्यादा नहीं है, ठीक है काइंड ऑफ। बट जब हुआ लॉकडाउन इन 2020, तब मैंने उसको छोड़ दिया था, बिकॉज आई रिज़ाइन फ्रॉम देयर। बिकॉज वहाँ पे एक तो ये था भी आपको कंटिन्यू करना है विदाउट मनी वो कुछ मंथ्स के लिए, बट हम ये नहीं था वो इतना, वी वर लाइक कंटिन्यू हुआ तो है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद कंटिन्यू हुआ है। मतलब लोग नॉर्मल हुए हैं 22 के बाद, आई वुड से दैट। जो फर्स्ट फैशन शो हुआ था वो भी हुआ था आफ्टर 22 के सितंबर के अराउंड। मतलब 2020 से लेके 2021 was empty, but fashion was very facing a difficulty that time. So fashion stream was like, it was not working very well. So उस टाइम पे तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, लाइक नहीं कर सकती थी। बट मीन वाइल आई in 2020 or 2021, I think I did many things. I started online webinar, and even I was stitching for people, but then anyhow इनमें से कुछ भी कंटिन्यू नहीं हुआ मुझसे, मतलब it was not working very well, so कंटिन्यू नहीं हो पाया। that's the thing. And then अभी हो गया है 2026 तो अभी मैं कर रही हूँ यही इलस्ट्रेशंस कर रही हूँ यूट्यूब पे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे। बट मैंने बीच में सब कुछ छूट दिया था, बिकॉज I was facing some kind of problems in my ear. It's like I'm facing tinnitus, I was facing vertigo, and things were not working very well that time. Even now I'm facing tinnitus. So अभी मैं सिर्फ यही कंटिन्यू कर रही हूँ। People are asking, students are basically asking for the classes, but I said I have to continue with them. If I'm gonna say yes for the classes, then I have to get up in the same way. I have to continue, and I have to sit down for the 30 days on the same timing with the student. It's like impossible.
which is facing, it's like kind of an impossible thing for me to do that. मुझे नहीं बैठना एक टाइम पे शेड्यूल करके वो थोड़ा सा awkward हो रहा है, so इसलिए let's see how that's gonna go ahead. क्या किया जाए? पर मेरा प्लान ऐसे भी है कि अगर मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट मेकिंग माई इलस्ट्रेशंस comment in a reality and I'm gonna sell them to you people, and if you want me to do that let's subscribe and let me grow this channel so that I can continue this thing. बाकी मुझे खुद आइडिया नहीं है what's gonna be happen. Will I'm gonna continue this, or will I'm not going to continue this, or I'm gonna start something else. But let's see. What is the end of the story? Yeah, I was not sharing the story because there is no end. हैप्पी एंडिंग जैसे होती है ना, हर चीज़ों की हमने इतने पैसे क्रॉस कर लिए हैं. लाइक लोग कहते हैं ना, हमने इतना एक साल में हमने इतने करोड़ क्रॉस कर लिए, इतने लैक्स क्रॉस कर लिए. सो देयर इज़ नो एंडिंग. इट्स कंटिन्यूइंग द सेम थिंग. और माइट भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं, बट नो आइडिया अबाउट एनीथिंग. सो लेट्स see how it goes. Okay, subscribe so that I can continue with the garment construction and I can put it on selling point and everything. So it has a kind of a bright side too, but no ending is there. So no happy ending. Or happy ending, we can say that. Oh yeah, मेरा vertigo ठीक हो चुका है और tinnitus भी काफ़ी bearable हो चुका है. And many other things. I am regularly doing my acupressure. It's a very good medicine our body is giving. We have a very good medicine in our body. हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते भी हैं. सो अकॉर्डिंगली अगर आपको अपने आप को ठीक करना है, ऐसा नहीं है मैंने एक्यूप्रेशर सब कुछ ठीक कर लिया. काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं इसमें. एक तो एक्यूप्रेशर मैंने 2 टाइम स्टार्ट किया, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, वेयर आई एम कवरिंग माई फेस, माई आर्म्स, माई फीट्स, माई नी. बेसिकली जो हमारे 5 बॉडीज़ में 5 मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं. लाइक पैरों के नीचे हम रेगुलरली वॉक करते हैं तो वो अपने आप प्रेस होते रहते हैं, बट अगर हम ज़्यादा प्रेस करें तो इट कैन वर्क बेटर. लाइक आई एम कवरिंग माई नी, फीट, हिप तो हम जैसे खड़े होते बैठते हैं उस तभी कवर हो जाते हैं. एंड देन फेस, दिस फोरहेड का यहाँ सेंटर पोर्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. eyes, nose, mouth, jaw, ears, everything. धीरे मैंने मतलब 4 साल तो क्या 21 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक्यूप्रेशर करना रेगुलरली, उठते ही और सोने से पहले. सो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मुझे, मतलब काफ़ी क्या, आई हैव अ रिलीफ फ्रॉम वर्टिगो एंड tinnitus भी काफ़ी डाउन है. बट लेकिन उसमें जैसे अभी मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में कि इसमें बहुत सारे छोटे टिश्यूज़ वगैरह होते हैं जिसका टाइम लगता है ठीक होने में. इट्स फाइन, आई एम ओके टू गिव टाइम. सो दिस इज़ अ हैप्पी थिंग. लेट्स कंटिन्यू सेम थिंग्स. ओके, I take leave. I think I'm gonna upload as it is.